हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का एक नया टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो आज हम पढ़ेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, और साथ के साथ जीरो ओवरलैपिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग भी क्या होती है। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड डेफिनेशन क्या बोलती है देखते हैं। When a bond is formed, when a bond is formed between two atoms, when a bond is formed between two atoms by the overlapping of their atomic orbitals, या overlapping of atomic orbitals along internuclear axis, अगर ओवरलैपिंग along the axis होए, ठीक है, दो ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो एक्सिस पर हो। अगर मान लो ये एक्सिस है और ओवरलैपिंग इन दोनों ऑर्बिटल्स की इस एक्सिस पर हो रही है, अगर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे जो बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। एक्सिस का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये एक एक्सिस है, एग्जांपल भी देख लो। पहला एग्जांपल लेते हैं एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग, तो ये एक्सिस है, इस पे ये एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस के साथ क्या कर रहा है? ओवरलैप। तो ये जो है ये ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरलैपिंग। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो है एस एस ओवरलैपिंग। तो एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है, ये एक्सिस है जो एरो दिख रहा है। अगर ओवरलैपिंग एक्सिस पे हो रहा है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। तो एसएस ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा। और एग्जांपल देख लो सेकंड, क्या एसपी में सिग्मा बन सकता है? हाँ, ये रहा एक्सिस और ये रहा इसकी ओवरलैपिंग। एक एस ऑर्बिटल एक पी के लोब से ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो एसपी ओवरलैपिंग होते हैं। एसपी ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हम वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे और अच्छे से। अभी जस्ट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, सिग्मा और पाई के। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा। ओवरलैपिंग कौन सी है? ये इसको बोलते हैं हम एसपी ओवरलैपिंग। क्या पीपी के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी के साथ ओवरलैप करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक है पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, ये पीपी ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो एसएस ओवरलैपिंग से भी बनता है, एसपी से भी और पीपी ओवरलैपिंग से भी। अब देखते हैं कि पाई कैसे बनता है, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या है, कि डिफरेंस भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं पाई बॉन्ड। सेकंड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इसको बोल दो पाई, ठीक है, पाई बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, pi bond is formed by sidewise या फिर lateral overlapping।
overlapping of atomic orbitals ठीक है। अगर ओवरलैपिंग साइड वाइज हो रही है तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा। तो याद रखना अलोंग दी एक्सिस सिग्मा और साइड वाइज अगर हो रही है तो पाई। साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, तो इसका एग्जांपल देख लो। ऐसा होता है पीपी में, जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी के साथ ओवरलैप करे, ये एक्सिस था बट ये एक्सिस पे ओवरलैप नहीं कर रहे, ये कहां पे ओवरलैप कर रहे दिख रहा होगा, ऊपर और नीचे। थोड़ा ओवरलैपिंग ये रहा ऊपर व्हाइट कलर में दिखा रहा है और यहाँ पे शो हो रहा है व्हाइट कलर में। तो साइड वाइज जो ओवरलैप कर रही है ऊपर नीचे, ये होता है पीपी ओवरलैपिंग। कौन सी होती है, पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग हमने देखे, पीपी ओवरलैपिंग देखो दो टाइप की पीछे, अगर अलोंग दी एक्सिस हो रहा है तो सिग्मा बनाएगा और अगर साइड वाइज है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। ये पूरा देखो, ये पूरा एक लोब्स होता है, तो यह जब जो पाई बॉन्ड बनेगा वो भी पूरा एक पाई कहलाता है। ये नहीं कि एक पाई आप ऊपर बता दो एक पाई नीचे, ये पूरा एक बॉन्ड है। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, जब पाई बॉन्ड बनता है, चलो ये तो अभी डिफरेंस में देख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कितने नहीं। तो ये तो था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस, बेसिक स्टेटमेंट का कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब बॉन्डिंग जो बॉन्ड है अलोंग दी एक्सिस हो तो सिग्मा बॉन्ड है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग अलोंग दी ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा, अलोंग दी एक्सिस ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा, और साइड वाइज होगा तो पाई। अब आता है दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछे भी जाते हैं। तो डिफरेंस नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पहला आ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई। डिफरेंस से पहला आ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और क्यों, ओके इंपॉर्टेंट है ये भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड्स अपॉन extent of overlapping, it means जो स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड कर रही है। इट मींस जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बॉन्ड। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, सॉरी टू वेरी लार्ज extent along the internuclear axis। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनका जो ओवरलैपिंग है वो काफी ज्यादा होता है along the internuclear axis, बट पाई बॉन्ड overlap to very small extent, तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा होता भी है कि जो पाई बॉन्ड है वो स्मॉल कम ओवरलैप करता है और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा ओवरलैप। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे लिखा भी हो यहाँ पर The strength of bond depends upon extent of overlapping। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग, तो कौन ओवरलैप कर रहे हैं, सिग्मा लार्ज एक्सटेंट तक और पाई जो होता है वो स्मॉल एक्सटेंट। तो बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई।
सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन बाई अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, याद रखना है। तो सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप ज्यादा होता है अलोंग द एक्सिस, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट यही बताता है। और जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड वाइज ओवरलैप करता है, साइड वाइज की वजह से वो काफी कम ओवरलैप करता है, इसलिए ये वीकर होता है। तो ये पहला डिफरेंस है, एक डिफरेंस तो स्टेटमेंट का हो गया। दूसरा एग्जांपल, थर्ड स्ट्रेंथ वाइज कौन स्ट्रॉन्ग है और किस पे डिपेंड करते हैं। फोर्थ सिमेट्रिसिटी, नेक्स्ट स्लाइड। सिमेट्रिसिटी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये भी। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सिमेट्री होते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्री सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्री along the internuclear axis while pi bond is unsymmetry। सिमेट्रिसिटी के लिए सिमेट्री क्यों है क्यों नहीं, देखो ये अगले पॉइंट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा फिगर वाइज, इसमें क्लियर कर देते दोनों को। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इसमें ऊपर वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की अगर बात करें, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स only one electron cloud, but pi bond formed two electron clouds, ठीक है। कैसे, देखो हमें पता है जो सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, एग्जांपल सिग्मा बॉन्ड बनाया था हमने, जैसे कि एस के बीच में ओवरलैपिंग हुई थी, तो ये एस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। पाई की अगर हम बात करें तो ये एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करा था, तो कुछ ओवरलैपिंग ऊपर थी और थोड़ी सेम नीचे। यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये एक है, वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे, इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं डॉट डॉट करके, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बन रहा है और एक नीचे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं और सिग्मा में 1, ये भी इनका डिफरेंस है। दो गैप करके 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहे हैं तो वो अनसिमेट्री ही हुआ, लिखा भी होता है देखो, वाइल पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्री। और सिग्मा बॉन्ड सिमेट्री क्यों है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है इसलिए वो सिमेट्रिसिटी शो कर रहा है, और डिफरेंट गैप आ जा रहा है ना बीच में, इसलिए वो क्या हुआ, अनसिमेट्री। तो ये होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड, और दोनों में डिफरेंस, सिग्मा अलोंग द एक्सिस, पाई साइडवाइज ओवरलैपिंग। सिग्मा स्ट्रॉन्गर क्योंकि लार्ज एक्सटेंट तक ओवरलैप करता है, पाई वीकर स्मॉल एक्सटेंट तक ओवरलैप। सिमेट्रिसिटी की बात करें तो सिग्मा सिमेट्री एंड पाई अनसिमेट्री। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो सिग्मा सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड पाई डबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये तो था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब हम करते हैं अगला टॉपिक, इसी में जीरो ओवरलैपिंग। छोटे मोटे टॉपिक से कुछ पूछ लिए जाते हैं। अब ये जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। जीरो ओवरलैपिंग इफ z axis is internuclear axis,
अगर z एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने, ठीक है, अगर z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने, देन नो ओवरलैपिंग, then no overlapping can takes place between px and s and px and py. अगर z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, अगर z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो px और s के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती और px और py के केस में भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। तो इसका देख लो, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको क्रॉस करें। तो मान लेते हैं ये z एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z, अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो px और s के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। ओके, ये स्पेयर है तो इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। अगर पूछे जाए कि एक एग्जांपल पूछा भी जाता है कि जीरो ओवरलैपिंग है, एक px s, क्योंकि देखो ये जो s के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जस्ट इसके पास से निकलते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं तो इसको ओवरलैप नहीं कर पाते। दूसरा, अगर z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, z एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो px, ये px और py, इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। इसको टेढ़ा इसलिए बनाया है 3D में, एक के जस्ट पीछे मान लो एक ऐसा जा रहा है यहाँ से, एक के इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे के उसके जस्ट इस साइड से निकल जा रहा है, इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे जा रहा है और एक का ऐसे, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, जैसे कि फिंगर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, इनके लोब्स ऊपर नीचे ओवरलैप कर रहे नहीं, इसलिए वो थोड़ा तिरछा करके दिखाना होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीरो ओवरलैपिंग। अगर z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो px और s के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, px एंड y के बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ये एग्जांपल है जीरो ओवरलैपिंग है। साथ ही साथ यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कर लेते हैं। बेसिक्स है कि अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग तो ये भी देख लेते हैं। पॉजिटिव ओवरलैपिंग मींस पॉजिटिव कुछ नहीं है, देखो ये हमारे पास z एक्सिस है, ये px है, सॉरी z लिखना था मैंने x लिख दिया था, ये मेरे पास z एक्सिस है, ये s px। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जो वेव फंक्शन में साइन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्जेस नहीं होते, वेव फंक्शन के साइन होते हैं, पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा होगा, तब सेम साइन वाले वेव फंक्शन ओवरलैप करें तो उसको हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग के बोलते हैं। देखो सेम चार्जेस वाले ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसमें इस टाइप से, ये z एक्सिस है तो ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग, क्योंकि सेम चार्जेस वाले ओवरलैप कर रहे हैं। बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा है। पाई का भी देख लेते हैं एग्जांपल, ये z एक्सिस है तो ये p ऑर्बिटल है तो इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है दूसरा p, पर क्या है दोनों के चार्जेस क्या है, चार्जेस नहीं सॉरी वेव फंक्शन, ठीक है, पॉजिटिव वेव फंक्शन है नेगेटिव वेव फंक्शन। तो देखो सेम वेव फंक्शंस जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं हमारा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये कहलाएगा आपका एक तरह से पॉजिटिव, तब सेम चार्जेस वाले हैं। ये नेगेटिव नेगेटिव वाला भी हो सकता है, जैसे नेगेटिव नेगेटिव उधर पॉजिटिव बच गया, तो वो भी किस में कहलाएगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तब अपोजिट चार्ज हो, यहाँ पे क्या था सेम चार्ज के लिए।
चार्जेस, चार्ज बोलोगे नहीं क्योंकि वो वेव फंक्शन है, समझने के लिए लिख लेते हैं सेम चार्जेस। ओके, समझने के लिए सेम चार्जेस वाले ओवरलैप करेंगे तो पॉजिटिव, और अपोजिट वाले करेंगे तो नेगेटिव। नेगेटिव ओवरलैपिंग, समझने के लिए लिख देते हैं इसे अपोजिट चार्जेस। चार्ज नहीं होता याद रखना, कहीं कभी वाइवा में पूछा जाए और अब चार्ज बोल दो, तब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकली ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम में पढ़ा होगा, पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव। ठीक है, समझने के लिए अपोजिट चार्जेस का मतलब देख लो, अगर z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, जब s ऑर्बिटल p के साथ ओवरलैप कर रहा है, बट क्या है दोनों के चार्जेस यहाँ पे अपोजिट, बन रहा सिग्मा बॉन्ड है बट ओवरलैपिंग किस टाइप की है, नेगेटिव। ठीक है, अपोजिट चार्जेस है। दूसरा केसेस देख लो, यहाँ पे भी ये वाला ले लेते हैं, अगर z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो जो p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर रहे हैं, बॉन्ड तो हमें पता है एक्सिस अलोंग दी एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बना रहा है, बट अब कोई पूछे पॉजिटिव और नेगेटिव, अपोजिट चार्जेस है तो यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो पाई का भी देख लो, z एक्सिस, तो ये एक पाई बॉन्ड बन रहा है साइड वाइज ओवरलैप करके, तो एक बार ओवरलैप देख लो, ये ऊपर से हो रहा है, एक बार नीचे, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पूरा एक पाई कहलाता है, यहाँ से लेकर ये पूरा एक। डिफरेंस क्या देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, अपोजिट के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो ये सारे किसके एग्जांपल हुए, नेगेटिव ओवरलैपिंग। इस टाइप के जितने भी होंगे वो सारे नेगेटिव ओवरलैपिंग और ये सारे पॉजिटिव, और ये पीछे था जीरो ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, और पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग। तो ये आप नोट कर लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय।